श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आए हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी की कथा आप लोगों को सुनाई थी। आज मैं 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की कहानी आपको सुनाऊंगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में भी वर्णित है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियों किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का तिरस्कार करने के लिए कहा और प्रेरित किया। तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार से गौतम ऋषि को इस आश्रम से निकाल कर बाहर कर दें। यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों के मन को रखने के लिए एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गणेश भगवान ऋषि गौतम के खेत में जाकर टहलने लगे। फसल को चरते देखकर ऋषि गौतम बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हंकर के लिए दौड़े और तनिक स्पर्श मात्र से ही वह गाय मरकर गिर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एक हो गए। गौ हत्यारा ऋषि गौतम को भर्त्सना करने लगे और ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब तो उन सारे ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रम छोड़कर अन्य जगह जाना होगा। हत्यारा का निकट रहने से हमारे को भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी को साथ लेकर दूर जाकर रहने लगे, किंतु अब ब्राह्मण वहाँ भी उनका जीना मुश्किल कर दिए। कहने लगे, गौ हत्या के कारण अब वेद पाठ यज्ञ आदि कार्य करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं रह गया। अंततः भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि का 101 बार परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों में पवित्र जल भरकर शिवलिंग पार्थिव को स्नान कराने से तुम्हारे पापों का उद्धार होगा। तो फिर गौतम ऋषि ने उनके कहने के मुताबिक वैसा ही अपनी पत्नी के साथ किया। तभी भगवान शिव पार्थिव से प्रकट हो गए और भगवान शिव ने गौतम ऋषि को आशीर्वाद दिया और बोले कि प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो आप सदा सदा के लिए यहीं रहें। भगवान शिव ने कहा कि आपने कोई पाप नहीं किया था, आपके साथ छल हुआ। उन ब्राह्मणों ने छल किया, मैं उन्हें उनके इस छल का दंड अवश्य दूंगा। तो गौतम ऋषि ने बोला कि प्रभु आप उन्हें दंड ना दें, उनके कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए। यह बात ब्राह्मणों ने जब सुनी तो गौतम ऋषि से उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जन कल्याण के लिए आप सदा सदा के लिए यही माता पार्वती के साथ निवास करें। तो भगवान ने सभी की प्रार्थनाओं को सुनकर वहीं त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। तो फ्रेंड्स, यह थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।